मुल्लानपुर के महाराजा यादविंद्र सिंह इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में पंजाब किंग्स और राजस्थान रॉयल्स के बीच खेला गया यह सांसें रोक देने वाला मुकाबला पसंद आया हो तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर करें। आज चंडीगढ़ की इस ठंडी और ओस भरी शाम में रनों का जो पहाड़ खड़ा हुआ और जिस तरह से इस लक्ष्य का पीछा किया गया उसे क्रिकेट के इतिहास में एक महायुद्ध के रूप में याद रखा जाएगा। राजस्थान रॉयल्स के कप्तान रियान पराग ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का फैसला किया, लेकिन उन्हें शायद इस बात का अंदाजा नहीं था कि आज पंजाब की इस पिच पर एक 15 साल का युवा तूफान आने वाला है। मुल्लानपुर के महाराजा यादविंद्र सिंह इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम की उस ताजा और ओस से भीगी हुई पिच पर जैसे ही मैच की औपचारिक शुरुआत हुई, दर्शकों का उत्साह सातवें आसमान पर था। राजस्थान रॉयल्स की पारी का आगाज करने के लिए जब भारत के स्थापित सितारे यशस्वी जायसवाल और देश की नई क्रिकेट सनसनी मात्र 15 वर्षीय वैभव सूर्यवंशी मैदान पर उतरे तो पूरे स्टेडियम में एक अलग ही लहर दौड़ गई। हर कोई इस युवा जोड़ी को पंजाब के खूंखार गेंदबाजों का सामना करते हुए देखना चाहता था। हालांकि राजस्थान के लिए शुरुआत थोड़ी झटके वाली रही। यशस्वी जायसवाल, जिनसे एक बड़ी और विस्फोटक पारी की उम्मीद थी, आज अपनी लय में नजर नहीं आए। पंजाब किंग्स के दक्षिण अफ्रीकी तेज गेंदबाज मार्को जानसेन ने अपनी लंबाई का फायदा उठाते हुए एक सटीक और अतिरिक्त उछाल वाली गेंद डाली जिसे यशस्वी समझ नहीं पाए। गेंद उनके बल्ले का बाहरी किनारा लेकर सीधे विकेटकीपर प्रभसिमरन सिंह के सुरक्षित दस्तानों में समा गई। यशस्वी के रूप में राजस्थान को लगा यह पहला झटका किसी गहरे सदमे से कम नहीं था। मुल्लानपुर के महाराजा यादविंद्र सिंह स्टेडियम की शाम जैसे जैसे ढल रही थी, फ्लडलाइट्स की रोशनी में मैदान किसी रणभूमि की तरह चमकने लगा था। यशस्वी जायसवाल के पवेलियन लौटने के बाद पंजाब के खेमे में थोड़ी राहत की लहर थी, लेकिन दोस्तों, असली कहानी और असली तबाही तो अभी शुरू होनी बाकी थी। जायसवाल के आउट होने के बाद जब क्रीज पर बिहार की मिट्टी से निकले 15 वर्षीय युवा योद्धा वैभव सूर्यवंशी ने कदम रखा तो शायद ही किसी ने सोचा होगा कि आने वाले कुछ मिनट आईपीएल इतिहास के सबसे विस्फोटक मिनटों में शुमार हो जाएंगे। मैदान पर वह मंजर देखने को मिला जिसकी कल्पना पंजाब किंग्स के कप्तान श्रेयस अय्यर ने अपने बुरे से बुरे डरावने सपने में भी नहीं की होगी। वैभव सूर्यवंशी ने जैसे ही स्ट्राइक संभाली, उन्होंने पंजाब के विश्व स्तरीय और घातक गेंदबाजी आक्रमण की बखिया उधेड़ना और उसे तहस नहस करना शुरू कर दिया। वैभव के सामने अर्शदीप सिंह जैसा भारत का स्टार डेथ ओवर स्पेशलिस्ट और ऑस्ट्रेलिया के जेवियर बार्टलेट जैसे चतुर और अनुभवी गेंदबाज थे, लेकिन इस 15 साल के लड़के ने अपनी जादुई कलाइयों का वह हैरत अंगेज मुजाहिरा पेश किया कि पूरा मुल्लानपुर स्टेडियम और दुनिया भर के कमेंटेटर सन्न रह गए। वैभव के शॉट्स में वह अद्भुत टाइमिंग, गजब का आत्मविश्वास और वह निडरता थी जो अक्सर अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में दशकों के अनुभव और घिसाई के बाद आती है। पारी के एक ही ओवर में वैभव ने अपनी क्लास और अपनी विरासत का परिचय देते हुए लगातार 4 शानदार, सटीक और कड़क चौके जड़कर न केवल अपना खाता खोला बल्कि पंजाब के खेमे में एक ऐसी दहशत फैला दी जिसे शब्दों में बयां करना मुश्किल है। जब गेंद उनके बल्ले के बीचों बीच से टकराती तो निकलने वाली वह क्रैक की आवाज किसी बंदूक से निकली गोली की रफ्तार और शोर जैसी थी। देखते ही देखते यह छोटा सा दिखने वाला लड़का पंजाब के गेंदबाजों के करियर का सबसे डरावना और खौफनाक सपना बन गया। वैभव ने मैदान के हर कोने में अपनी बल्लेबाजी के हस्ताक्षर छोड़े, चाहे वह एक्स्ट्रा कवर पर लगाया गया सुडौल कवर ड्राइव हो या फिर कलाइयों के जादू से स्क्वायर लेग के ऊपर से खेला गया फ्लिक शॉट। उनकी बल्लेबाजी में वह बेखौफ अंदाज था जिसे देख महान क्रिकेटर्स भी दांतों तले उंगली दबा रहे थे। वैभव ने अपनी इसी आक्रामकता को जारी रखते हुए मात्र 14 गेंदों में अपना विस्फोटक और अविश्वसनीय अर्धशतक पूरा कर लिया। यह आईपीएल के इतिहास के अब तक के सबसे तेज अर्धशतकों की सूची में शीर्ष पर पहुंच गया था। उनकी इस ऐतिहासिक पारी ने राजस्थान रॉयल्स को एक ऐसी रॉकेट जैसी तूफानी शुरुआत दी जिसने न केवल पंजाब के गेंदबाजों का मनोबल तोड़ दिया बल्कि पहले 6 ओवरों में ही मैच का पूरा रुख और मोमेंटम राजस्थान की झोली में डाल दिया। मुल्लानपुर की उस रात वैभव सूर्यवंशी एक बल्लेबाज नहीं बल्कि एक चक्रवात की तरह बल्लेबाजी कर रहे थे जिसने पंजाब के गेंदबाजी खेले की ईंट से ईंट बजा दी। मुल्लानपुर के महाराजा यादविंद्र सिंह स्टेडियम में आज जो कुछ भी हुआ उसने क्रिकेट के इतिहास में एक नया अध्याय लिख दिया है। 15 वर्षीय वैभव सूर्यवंशी ने आज अपनी बल्लेबाजी से पूरी दुनिया को यह चीख चीख कर बता दिया कि खेल के मैदान पर प्रतिभा कभी भी उम्र की मोहताज नहीं होती। जब वे क्रीज पर आए तो उनके सामने पंजाब के अंतर्राष्ट्रीय स्तर के गेंदबाज थे, लेकिन वैभव के चेहरे पर न तो कोई शिकन थी और न ही किसी बड़े नाम का खौफ।
उन्होंने चंडीगढ़ की इस अनजान और चुनौतीपूर्ण पिच पर रणों का वह भीषण, प्रलयंकारी और प्रचंड तांडव मचाया कि पंजाब किंग्स के अनुभवी गेंदबाज पूरी तरह से असहाय, लाचार और दिशाहीन नजर आने लगे। अर्शदीप सिंह जैसे चतुर गेंदबाजों की गेंदों को भी वैभव ने किसी नेट बॉलर की तरह बाउंड्री के बाहर भेजा। वैभव ने आज अपने बल्ले की धमक से यह कड़ी डीडीहा संदेश दे दिया कि वे केवल अपने घरेलू मैदान जयपुर के सवाई मानसिंह स्टेडियम के शहंशाह नहीं हैं। उन्होंने जयपुर की उस जानी पहचानी घास और पिच की नमी को बिल्कुल भी मिस नहीं किया, बल्कि चंडीगढ़ की इस नई और सख्त पिच को ही अपनी जादुई बल्लेबाजी का कैनवास बना लिया। उनके हर शॉट में वह क्लास और वह धमक थी जो केवल महान खिलाड़ियों के बल्ले से सुनाई देती है। वैभव के इन विध्वंसक, आक्रामक और रोंगटे खड़ीडेढ़े कर देने वाले प्रहारों के दम पर राजस्थान रॉयल्स का स्कोर मात्र 10 ओवरों के भीतर ही 120 रनों के जादुई और अकल्पनीय आंकड़े के पार पहुंच गया। मुल्लामपुर की उस ठंडी और ओस से भरी हवाओं में आज ठंडक नहीं, बल्कि वैभव सूर्यवंशी के बल्ले से निकलने वाली आग की गर्मी महसूस हो रही थी। इस गर्मी ने पंजाब किंग्स के मजबूत माने जाने वाले गेंदबाजी खेले की दीवारों को दरकाना और ढाना शुरू कर दिया था। स्टेडियम में बैठा हर एक प्रशंसक, चाहे वह पंजाब का समर्थक हो या राजस्थान का, आज इस ऐतिहासिक, अविश्वसनीय और जादुई पारी का गवाह बनकर खुद को बेहद खुशनसीब और गौरवान्वित महसूस कर रहा था। पारी के दौरान एक समय ऐसा आया जब कप्तान श्रेयस अय्यर ने अपने सभी प्रमुख गेंदबाजों को आजमा लिया, लेकिन वैभव की आंखों में जो जीत का जुनून था, उसने हर रणनीति को विफल कर दिया। उनके कवर ड्राइव में दिग्गज कुमार संगकारा की झलक थी, तो उनके पुल शॉट्स में रोहित शर्मा जैसी निडरता। चंडीगढ़ के इस मैदान पर आज एक सितारा नहीं, बल्कि एक भविष्य का महानायक पैदा हुआ था, जिसने अपनी मात्र 14 गेंदों की उस तूफानी पारी से राजस्थान रॉयल्स के लिए जीत का ऐसा कालीन बिछा दिया जिस पर चलकर 222 के स्कोर तक पहुंचना आसान हो गया। मुल्लामपुर के मैदान पर जब वैभव सूर्यवंशी के तूफान ने पंजाब के गेंदबाजों को बैकफुट पर धकेल दिया था, तब मध्य क्रम में जिम्मेदारी संभालने उतरे ध्रुव जुरैल और कप्तान रियान पराग। जुरैल ने आज अपनी तकनीक और ताकत का अद्भुत संतुलन पेश किया, वहीं रियान पराग ने कप्तानी पारी खेलते हुए मैदान के चारों ओर रनों की बौछार कर दी। इन दोनों बल्लेबाजों ने स्पिनरों के खिलाफ कदमों का बेहतरीन इस्तेमाल किया और तेज गेंदबाजों की गति का फायदा उठाकर बाउंड्री बटोरी। जुरैल के कड़क स्कूप शॉट्स और पराग के गूंजते हुए सीधे छक्कों ने राजस्थान के स्कोर को रॉकेट की रफ्तार दी। इन दोनों के बहुमूल्य योगदान की बदौलत राजस्थान रॉयल्स ने निर्धारित 20 ओवरों में 222 रनों का एक विशाल, अभेद्य और हिमालय जैसा विशाल लक्ष्य पंजाब किंग्स के सामने खड़ीदा कर दिया। ये एक ऐसा स्कोर था जिसे देखकर अच्छे अच्छे बल्लेबाजों के पसीने छूट जाएं। अब बारी थी मेजबान पंजाब किंग्स की, जिन्हें न केवल इस पहाड़ जैसे लक्ष्य को हासिल करना था, बल्कि अपने घरेलू मैदान महाराजा यादविंद्र सिंह स्टेडियम पर अपनी साख और सम्मान की रक्षा भी करनी थी। जब पंजाब के सलामी बल्लेबाज प्रभसिमरन सिंह और प्रियांश आर्य मैदान पर उतरे तो स्टेडियम में मौजूद हजारों प्रशंसकों की धड़ ढाकने तेज हो चुकी थी। 223 रनों के लक्ष्य का पीछा करने उतरी पंजाब की शुरुआत किसी हॉलीवुड थ्रिलर फिल्म के क्लाइमेक्स जैसी रही। फिल्म के दुनिया के सबसे तेज गेंदबाजों में शुमार जोफ्रा आर्चर जब अपनी 150 किलोमीटर प्रति घंटा की जानलेवा रफ्तार के साथ आक्रमण पर आए तो प्रभसिमरन सिंह ने डरे बिना उनका स्वागत किया। प्रभसिमरन ने आर्चर की आग उगलती गेंदों पर जिस तरह से निडर होकर फ्रंट फुट पर आकर गगनचुंबी छक्के जड्डे, उसने राजस्थान के डगआउट और कप्तान रियान पराग के खेमे में गहरी हलचल और घबराहट पैदा कर दी। दूसरी ओर युवा प्रियांश आर्य भी आज किसी से कम नहीं थे। उन्होंने जोफ्रा आर्चर और दक्षिण अफ्रीकी रफ्तार के सौदागर नांद्रे बर्गर को चुन चुन कर निशाना बनाया। प्रियांश के कलात्मक कट्स और पुल शॉट्स ने पंजाब के रन रेट को पावर प्ले से ही 12 के ऊपर बनाए रखा। मुल्लामपुर की यह पिच आज बल्लेबाजों के लिए स्वर्ग साबित हो रही थी, जहां गेंद बल्ले पर इतनी सफाई से आ रही थी कि हल्का सा संपर्क भी बाउंड्री के दर्शन करा रहा था। पंजाब के इन दोनों सलामी बल्लेबाजों ने आज पिच की उछाल और गति का भरपूर फायदा उठाया। जब सलामी जोड़ी ने एक मजबूत आधार तैयार कर दिया, तब क्रीज पर आए कप्तान श्रेयस अय्यर। अय्यर ने आज कप्तानी का असली मतलब समझाया और मध्य क्रम में आकर कुछ ऐसे कलात्मक और क्लासिक शॉट्स खेले जिन्होंने प्रशंसकों का दिल जीत लिया। उन्होंने स्पिनरों के खिलाफ अपनी लंबी रीच का इस्तेमाल किया और मार्कस स्टोइनिस के साथ मिलकर एक ऐसी साझेदारी बुनी जिसने मैच को पूरी तरह से खुला रखा।
स्टोइनिस की शारीरिक ताकत और अय्यर की नजाकत ने मिलकर पंजाब की पारी को जीत की उस दहलीज की ओर ले जाने की पुरजोर कोशिश की जहां से 223 का लक्ष्य भी अब मुमकिन नजर आने लगा था। स्टेडियम का हर कोना अब पंजाब पंजाब के नारों से गूंज रहा था और राजस्थान के गेंदबाज बेबस होकर विकेट की तलाश में हाथ पांव मार रहे थे।